ओम शांति। आज है 14 मार्च 2024 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। प्रश्न, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे? उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर, पहला, लायक ब्राह्मण वह जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। दूसरा, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे। तीसरा, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे। चौथा, कभी आपस में एक दो के मतभेद में न आए। पांचवा, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई न हो। छठा, ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो, जो देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, तो बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है उसे ग्रहण कर बुद्धि में फिराना चाहिए। बाप का बनने से, उनकी याद में रहने से तुम्हारे अंदर जो भूत हैं वह सब निकल जाएंगे। पहला नंबर भूत है देह अहंकार का। इसको निकालने के लिए बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। तुमको तो शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि अभी हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं, लेकिन माया बिल्ली भी कम नहीं है, उनसे तुम्हें अपनी संभाल करनी है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कभी कभी पढ़ाई पढ़ना बंद कर देते हैं। ऐसे बच्चों को माया अपनी तरफ खींच लेती है। प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, इसमें कभी गफलत नहीं करनी चाहिए। एक दो को उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर ट्रेटर नहीं बनना। श्रीमत पर तो पूरा निश्चय होना चाहिए, कभी परमत पर नहीं चलना। एवं तंदुरुस्त बनना है तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते रहो। एक दिन भी पढ़ाई में ऑप्शन नहीं होना है। सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं बनना। सच्चे ब्राह्मण वह जिनके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। अगर पढ़ते पढ़ाते नहीं, औरों को आप समान बनाते नहीं, तो क्या पद पाएंगे? 8 घंटा काम धंधा, 8 घंटा आराम और फिर 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना हो सके दिल से सेवा करते रहो, तभी तुम पद्मा पदम पति बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत को छोड़ कभी परमत पर नहीं चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है। मतभेद में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ गफलत तो नहीं करते हैं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गंवाते हैं। आत्म अभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। वरदान, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरहंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है।
सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। स्लोगन है, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। अच्छा, ओम शांति।